हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया होंगे। चलिए मैं दर्शन सर आज आप लोगों को चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। और लेक्चर 2 की शुरुआत हम लोग करते हैं एक बहुत ही छोटे क्वेश्चन से। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉपी कलम निकाल कर और चेहरे पर मुस्कान लाइए एकदम ज़बरदस्त, ठीक है ना। और खूब ध्यान से खूब मन से एकदम पढ़िए कि आप लोगों को एहसास ही नहीं हो कि आप मेरे क्लासरूम में हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो चलिए देखिए, कॉपी करो। देखो यहाँ पर तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि एक आवेश और समय का, यहाँ पर समय और आवेश का ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर समय को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर किसको दिखाया गया है, कुछ क्यू को, आवेश को दिखाया गया है। तो इस तरह से आवेश समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित है ये आपको ग्राफ में दर्शाया गया है। तो आपको क्या करनी है बेटा कि चित्र में दिखाए गए समय आवेश ग्राफ के द्वारा क्या निकालना है। समय t बराबर 1 सेकेंड, 2.5 सेकेंड और 3.5 सेकेंड पर विद्युत धारा ज्ञात करनी है और समय धारा ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब होता है कि सर आवेश समय ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे विद्युत धारा। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों का जो कंसेप्ट क्या यूज होगा, तो आप लोगों को जैसा पता है कि I बराबर क्या होता है, डी क्यू डी टी। तो इसका हम ग्राफिकल मीनिंग बताए थे, इसका ज्यामितीय अर्थ बताए थे। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या था, साफ था कि समय आवेश ग्राफ का समय अक्ष के साथ ढाल, समय अक्ष के साथ ढाल। और ढाल का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या देता है, विद्युत धारा के बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर होता है। तो चलो इसको अब हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालेंगे इस कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है। जल्दी उतारो। तो देखिए, इसका नाम पहले रख लेते हैं, इसका नाम कुछ रख लो ओ ए, इसको कुछ ए भी कर लेते हैं, इसको कुछ सीधे। अब बताइए कि आपको क्या पूछा गया। आपको पूछा गया कि टी बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा, ठीक है। तो टी बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा, तो 1 सेकेंड है कहाँ पर, देखिए 1 सेकेंड कुछ यहाँ पर होगा। तो 1 सेकेंड कहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो अगर इस पर आप स्पर्श रेखा डालोगे, इस पर स्पर्श रेखा डालोगे तो स्पर्श रेखा क्या होगा, रेखा ओ ए हो जाएगा। तो टी बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा का मतलब होगा रेखा, सीधी रेखा ओ ए की ढाल। तो बताइए, अगर यह एंगल कुछ कितना बना रहा है, यह कुछ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। मान लीजिए एंगल कुछ थीटा 1 बना रहा है, तो कितनी हो जाएगी, टेन थीटा 1। और टेन थीटा 1 कैसे निकलेगा बताओ। तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 4। यह बेस कितनी हो जाएगी, 2। तो 4/2। 4 क्या है, कूलम में है, 2 क्या है, सेकंड में है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा 2 एम्पियर। कूलम पर सेकंड का कितना हो जाता है, एम्पियर। अरे आवेश का यूनिट क्या लेना है, कूलम लेना है, समय क्या लेना है, सेकंड। तो देखो 4 कूलम बटा में 2 सेकंड बराबर 2 एम्पियर, आंसर। उसी तरह से एकदम ताला माला है, डिफेंस वगैरह में देखो यहाँ से सब पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बताइए कि टी बराबर 2.5 सेकंड पूछा गया। तो 2.5 सेकंड मतलब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए बी। तो टी इक्वल टू 2.5 सेकंड पर विद्युत धारा, ठीक है ना। तो बता दो किसकी ढाल हो जाएगी, जल्दी बताइए किसकी ढाल हो जाएगी। तो सिंपल से बात है, रेखा ए बी की ढाल। यह पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, रेखा ए बी पर मिल रहा है। तो रेखा ए बी, तो इस पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो रेखा ए बी हो जाएगा। तो रेखा ए बी की ढाल। तो बताओ यह रेखा ए बी क्या है, समय उसके समानांतर है। तो समानांतर है तो tan 0 डिग्री, यानी 0 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर। उसी तरह से बताओ बेटा कि टी बराबर 3.5 सेकंड पर विद्युत धारा। तो 3.5 सेकंड मतलब देखो यह बीचों बीच होगा। तो देखो यहाँ पर यह पॉइंट मिला, तो इस पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी, रेखा VC की ढाल।
रेखा BC की ढाल कैसे निकालेंगे जल्दी से बता दो। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर समय उसके समानांतर रेखा खींचे तो यही ना एंगल हमारा पॉइंट बना, कुछ θ2 बना, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज θ2। तो बताइए यह हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटेगा यानी 4 कूलम, और बताइए यह कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1 सेकेंड। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा प्लस 4 कूलम और 1 सेकेंड यानी 4 एम्पियर। क्लियर। तो ये आपके पास t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा 2 एम्पियर, 2.5 सेकेंड पर 0 एम्पियर, t बराबर 3.5 सेकेंड पर 4 एम्पियर। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन शामिल कर लिए, ठीक है ना। आपको अलग अलग क्वेश्चन भी छोटे छोटे परीक्षा में, पॉलिटेक्निक वगैरह में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी, डिफेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। अब बताइए, अब इसका आपको बनाना था विद्युत धारा समय ग्राफ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर डाल दिया विद्युत धारा को, इस पर डाल दिया समय को, ठीक है ना, t यहाँ पर डाल दिया हमने I को लेते हैं एम्पियर में, t को लेते हैं सेकंड में, समय को सेकंड में। तो बताओ सबसे पहले कहाँ कहाँ तक आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो यह 0 है, यह कुछ 2 है, यह कितना है 3 है, यह कितना है कुछ 4 है। तो बताओ 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमारा 0 से 2 सेकंड तक यह रेखा OA की ढाल है। तो इस तरह से हमारा पास कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर था। 0 से 2 सेकंड तक हमारा कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा ग्राफ हो जाएगा धारा का। यह 0 से 2 सेकंड पर देखिए, यह हमारा सीधी रेखा है, सीधी रेखा की ढाल क्या है, अचर है, ढाल क्या है, अचर है, ठीक है ना। इसमें किसी भी समय पर हमारा ढाल क्या होगा, tan θ1 होगा। tan θ1 यहाँ पर कितना है, 2 एम्पियर है। तो इस तरह से 2 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से बताओ कि 2 से 3 सेकंड के बीच हम लोगों का किसी भी अगर समय देख ले 2 से 3 सेकंड के बीच, तो हमारी धारा कितनी है, 0 है। तो यह धारा हो जाएगी 0 एम्पियर। 3 से 4 के बीच धारा कितनी है, tan θ2 बराबर 4 एम्पियर था ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में। यह हो जाएगा 4 एम्पियर। यह तो इस तरह से हमारे पास धारा समय ग्राफ आ गया। क्या आ गया, धारा समय ग्राफ, ठीक है ना। ये चीज़ यह तो आपकी जो रेड वाला दर्शा रहा है, यह धारा समय। तो चले बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि अगर सर विद्युत धारा दिया रहेगा तो उससे हम लोग आवेश की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट में, विद्युत धारा से आवेश की गणना। तो अब बताइए, विद्युत धारा भी आपको 2 प्रकार से दी जा सकती है, एक समय के साथ अचर हो सकता है, एक समय के साथ परिवर्ती हो सकता है। तो अब बताइए कि अगर ए में लिख लें कि अचर विद्युत धारा से, अगर हमारा धारा क्या है, समय के साथ अचर है, बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, I बराबर Q बटा में T, तो Q बराबर I इंटू टी। एकदम सिंपल से बता, जैसे चाल अचर होती है तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो उसी तरह से यहाँ पर Q बराबर कितना हो गया, आवेश बराबर ये अचर धारा गुना समय। एकदम नर्सरी कंसेप्ट है। लेकिन अब बताओ, अब क्वेश्चन में दे दिया कि सर समय के साथ परिवर्ती धारा है, समय के साथ परिवर्ती धारा के लिए समय के साथ परिवर्ती धारा के लिए I क्या है, समय का फलन है, क्या निकालनी है हमको, Q निकालनी है, क्या निकालनी है, Q निकालनी है। क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला, I बराबर dQ dt, समय के सापेक्ष आवेश का अवकलन गुणांक क्या देता है, विद्युत धारा देता है। तो I बराबर dQ dt, dQ बराबर आपको कितनी हो जाएगी, I dt। होगा कि नहीं होगा, कभी भी याद रखना है कि अगर परिवर्ती है तो पहले अल्प समय अंतराल के लिए काम कीजिए, वहाँ से आपको अल्पांश आवेश मिलेगा। और फिर जब छोटा मिल गया तो छोटा से बड़ा प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, समाकलन करना है। सभी बच्चों के कंसेप्ट पता है, इसको क्या करेंगे, उचित सीमांत में समाकलित करने पर, उचित सीमांत में समाकलित करने पर ठीक है ना, समाकलन कर लेते हैं। क्या करेंगे बताइए, तो dQ बराबर I dt, ठीक है ना, यह चीज़। अब देखो
यहाँ पर किसी टाइम t1 पर प्रारंभिक समय कुछ t1 दिया है तो धारा वहाँ से कुछ आवेश जीरो ले लेते हैं। कुछ प्रारंभिक समय t1 पर कुछ आवेश कितना है, जीरो है, और कुछ अंतिम समय t2 के लिए आवेश कितना हुआ, कुछ q, जिसको हमको ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से बता दो कि dq का समाकलन q होता है बराबर i dt। कहाँ से कहाँ समाकलन हो जाएगा, प्रारंभिक समय t1 से t2 तक। अब हो सकता है कि प्रारंभिक समय आपको 0 सेकंड भी दे दे, तो 0 से लेके 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी पूछा वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए q बराबर आई डी टी, और इसको हम लोग प्रारंभिक समय t1 से लेकर अंतिम समय t2 तक समाकलन कर लिए। तो यहाँ पर i जो क्या है, पक्का है, टाइम का फलन है। टाइम का क्या है, फलन, टाइम का फलन। तो i यहाँ पर टाइम का फलन है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे दे दिया i बराबर 2t, i बराबर t स्क्वायर, i बराबर दे दिया i नॉट साइन ओमेगा टी, और बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपको बहुत सारे आई टाइम का फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि बेटा समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है बताओ। तो समाकलन का ज्यामितीय अर्थ होता है क्षेत्रफल। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ ढाल, समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत सा खूबसूरत बात है कि समय धारा ग्राफ के द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल आवेश देता है। क्या देता है, आवेश देता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, इसको दिमाग में आपको रखना चाहिए। तो चलो हम लोग इस पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल करके देखते हैं कि सर इसको। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो, बोर्ड पर से उतार लो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक है ना। पहले खुद से ज़रूर बनाना, ठीक है ना बेटा। चलिए तभी क्लास वाला फीलिंग आपको आएगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। गिवन क्या है बताओ। गिवन है सर नियत धारा I बराबर है 5 माइक्रो एम्पियर, और ये कैसी है, तो अचर है, नियत है। इसके बाद बताओ टाइम कितना दिया गया आपको, 5 सेकंड का, ठीक है। तब बताओ क्या निकालनी है, क्यू निकालनी है। तो एकदम नर्सरी है सवाल। सूत्र कौन लगेगा, क्यू बराबर I इंटू टी। बताओ I का मान 5 माइक्रो एम्पियर, टी का मान है 5 सेकेंड। तो बताइए 50 25, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर सेकेंड कूलम्ब हो गया। तो इस तरह से क्यू बराबर हो जाएगी 25 माइक्रो कूलम्ब। चलो बेटा, तब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन उतार लीजिए। एक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्ती इस प्रकार है। I बराबर 2t, जहाँ I क्या है एम्पियर में, t क्या है सेकंड में। तो आपको पूछ रहा है कि t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात करिए। तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ। तो देखो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा सर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें गिवन क्या दिया गया है बताओ। तो गिवन दिया है I बराबर 2t। तो साफ बात है कि यह कैसा है, तो परिवर्ती धारा है। कैसा धारा है, परिवर्ती धारा। तो परिवर्ती धारा रहता है तो सूत्र क्या बताएं, बताइए। Q बराबर I dt, T1 से लेकर T2 तक, यही ना बताया बेटा। तो बताइए I का मान कितना दिया है, जल्दी से 2t dt। I अचर है, बाहर निकालते हैं। T1 का मान कितना दिया, 0 सेकेंड, 0। T2 कितना दिया है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड डाल देते हैं। यहाँ से Q निकलेगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब बताओ T पर पावर 1 है, तो आपको समाकलन का फॉर्मूला याद है, x पर n का समाकलन होता है पावर में 1 जोड़ दो, नया पावर से भाग दे दो। तो इस तरह से पावर में कितना है, 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 1 1 2, अब बट्टा में 2, बड़ा ब्रैकेट 0 से लेके 2, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल। तो बताओ टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर है तो ये कितने लिख लेंगे बताइए। Q बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का समाकलन, सॉरी 0 से 2, तो बताइए टी स्क्वायर, तो बड़ा ब्रैकेट में डाल के 0 से 2। तो बताओ अपर लिमिट कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0, तो इतना 2 दूनी का 4 और माइनस 0, तो 4 कूलम्ब। Q बराबर कितना आ गया, 4 कूलम्ब, आंसर। अब इसको देखो ग्राफ द्वारा भी बना सकते हैं, मेथड से भी बना सकते हैं। मेथड 2 ग्राफ के द्वारा। ग्राफ के द्वारा कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, तो देखो ये I है, ये हमारे पास T है। तो बताओ I बराबर क्या दिया है, 2t। तो ग्राफ क्या है, T पर मैक्सिमम पर 1 है, तो ग्राफ हो जाएगा सीधी रेखा। ग्राफ क्या होगा, सीधी
रेखा, लीनियर ग्राफ हो जाएगा ना, सीधी रेखा। तो t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर आपको कितना हो जाएगा, तो i बराबर 0 हो जाएगा। और t बराबर 2 पर i कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 बराबर 4 एम्पियर। तो इस तरह से आपके पास 2 यहाँ पर पॉइंट मिल गए, t बराबर 0, एक t बराबर 2। तो बताओ 0 पर 0 और t बराबर 2 पर कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजरते हुए। तो अब बताओ, आपको बता आवेश बराबर आपको क्या बताया गया है, आवेश बराबर यह इसका आवेश समय विद्युत धारा समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा आवेश बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिभुज का कितना होता है, 1/2 गुना आधार कितने हैं 2, ऊंचाई कितने हैं 4, 2 से 2 कट गया 4 कूलम। आंसर देखो दोनों का आंसर सिमिलर है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है बेटा। तो देखो क्या है कि यदि एक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्तित इस प्रकार है, I बराबर 3t², जहाँ I क्या है एम्पियर में है, t क्या है सेकंड में है। तो आपको t बराबर 0 से 2 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए खुद से इसको पहले ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो देखो क्या गिवन दिया गया है, बताओ तो। गिवन दिया गया है कि I बराबर है 3t² के। तो बता दो हमको कि यह नियत धारा है कि परिवर्ती धारा है। तो साफ कहोगे कि सर t बदलेगा तो I बदलेगा, तो कैसा धारा है, परिवर्ती है। तो परिवर्ती धारा के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो Q बराबर I dt, कहाँ से कहाँ तक, प्रारंभिक समय t1 से t2 तक। I का मान रख लेते हैं 3t² dt। 3 यहाँ पर अचर चीज़ है, संख्या है, समाकलन से बाहर करते हैं। t का प्रारंभिक मान 0 है, अंतिम मान 2 है, लोअर अपर लिमिट लगा दिए 0 और 2 को। तो इस तरह से 3, अब बताइए t², तो x पावर n का समाकलन, तब पावर में एक जोड़ देते हैं, 2 1 3 बटा में 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, 3 से 3 कैंसिल। तो इस तरह से tq तो कितना हो जाएगा बता दो। तो t के जब 2 रखो तो 2 के पावर 3 अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट रखिए 0 के पावर 3, इतना कूलम, तो 2 8 कूलम हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 8 कूलम। 8 कूलम आंसर। अब बच्चे सोचते होंगे कि सर इसको ग्राफ द्वारा बनाएंगे कि नहीं। देखो ग्राफ द्वारा आप इसको नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि t पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसका परवलय ग्राफ होगा। तो जब परवलय ग्राफ इसका आएगा, जब परवलय ग्राफ होगा, तो अब बताओ 0 से 2 सेकंड तक। अब यह जो एरिया लेंगे तो यह एरिया कैसे होगा, त्रिभुज थोड़ी ना होगा, ये तो परवलय कोई ग्राफ है। तो इसको अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको समाकलन विधि द्वारा ही बना सकते हैं। ग्राफ द्वारा अगर सीधी रेखा बनाना है तो पक्का होना चाहिए कि अगर आपको ग्राफ द्वारा बनाना है तो ग्राफ हम लोग को सीधी रेखा ही होना चाहिए, किसी प्रकार का वक्र नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है ना बेटा। जैसे देखो वाला पूछा क्या विद्युत धारा में दिशा होती है, बोलो यस या नो। ओ सबको पता है, हाँ विद्युत धारा में प्रचलित दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास एक तार है, ठीक है ना, या कि आपके पास एक चालक तार है, सपोज करो। इस बिंदु का विभव कुछ है कितना, +10 वोल्ट। इस बिंदु का विभव कितना है, कुछ +4 वोल्ट। तो बताइए इसमें, या बिंदु ए कर लेते हुए, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, बता दो। ए से बी होगी कि बी से ए होगी, तो बताओ 10 वोल्ट है तो यह क्या है, उच्च विभव पर है। वह 4 वोल्ट है, यह किस पर है, तो निम्न विभव पर है। तो धारा की दिशा क्या होती है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अब इसी में तुमसे पूछेंगे हम कि बताइए चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर दिशा क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, बी से ही।
इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करे, इधर। बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन होता है, विद्युत धारा परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हुए एक अदिश राशि है, क्यों? यह सदिश क्यों नहीं है? सदिश में तो हम लोग का जो भी भौतिक राशि समानतः परिमाण दिशा रखता है तो वो तो सदिश होता है, लेकिन अदिश राशि क्यों है? तो बताइए। तो सिंपल से इसका जवाब देंगे कि विद्युत धारा परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हुए भी एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिशों के योग के त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है ना? एकदम सिंपल से एकदम सटीक जवाब। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल का है तो मान लो कि जैसे हमारे पास ये तो दो तार हैं, ये दोनों तार के बीच का एंगल कुछ 60 डिग्री है, ठीक ना? देखो इस तार में हम लोग कुछ धारा कितनी है 2 एम्पियर, इसमें कितनी है कुछ 4 एम्पियर। तो बताओ इस तार में कितना होगा? तो 2 एम्पियर इधर 4 एम्पियर, तो इधर से हमको सिंपल कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। हमको 60 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। अब इसी तार को अगर हम ऐसे मोड़ दें, देखो ऐसे मोड़ दें अगर, तो बताइए इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इधर से कितना आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है 4 एम्पियर, तो इधर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों तार है इसके बीच का कोण क्या है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और यहीं अगर हम लोगों को विद्युत धारा के जगह पर कोई अगर बल रहता तो हम लोग का जो नेट परिणामी बल है उस पर असर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नेट धारा है 2 एम्पियर 4 एम्पियर का परिणामी वो 6 एम्पियर हो जाएगा, उसको थीटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो याद रखना कभी भी कि यह परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हुए भी एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखो परिमाण तथा दिशा के आधार पर विद्युत धारा को 2 प्रकार में से बांटा गया है। एक होती है दिष्ट धारा डीसी और दूसरी होती है एसी। इसका नाम आप खूब सुने होंगे, एसी और डीसी। तो देखिए वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ नियत या परिवर्ती हो सकता है। परिमाण समय के साथ नियत, लेकिन दिशा क्या होती है नियत होती है। ये नियत होती है, दिशा इसका फिक्स रहेगा, लेकिन इसका परिमाण नियत भी हो सकता है और परिवर्ती भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर यह समय बढ़ रहा है लेकिन इसकी धारा क्या है, परिमाण क्या है, अचर है, तो ये हमारे पास डीसी है, यह डीसी है। इसके बाद यहाँ पर देखो यह इसका परिमाण हम लोगों का केवल बढ़ रहा है लेकिन दिशा क्या है, अचर है, यह भी डीसी है। अब यहाँ पर देखिए इसका परिमाण देखो बदल रहा है लेकिन दिशा क्या है हम लोगों का भी नियत है, तो यह भी हम लोग क्या है डीसी है। ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पर आते हैं पर वह आवर्ती, देखो आवर्ती यहाँ पर वर्ड, आवर्ती किसे कहते हैं? तो आवर्ती वैसे फलन होते हैं जिनमें विचरण समय के साथ या किसी भी दूसरे जो चर होते हैं उसके साथ इस प्रकार होता है कि वो आधे आवर्त में धनात्मक होता है और आधे आवर्तकाल में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखो जिसका परिमाण तथा दिशा, वह आवर्ती विद्युत धारा जिसका परिमाण दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखिए आधे, यहाँ पर यह इस समय में बुरा कर रहा है, तो देखो इसका यहाँ से यहाँ तक यह एक आवर्तकाल है, तो आधा आवर्त में प्लस है आधा में माइनस है। ठीक है ना? उसी प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो एसी है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखो प्लस माइनस तो हो तो रहा है लेकिन आधा आवर्त में समान नहीं है, तो ये हमारे पास एसी नहीं है। यह कन्फ्यूजन होता है, यह एसी है कि नहीं है बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर देखो कि आधे आवर्त में प्लस है आधे आवर्त में माइनस है, यह देखो समान रूप से आधा आवर्त में प्लस माइनस हो रहा है, तो यह एसी है। ठीक है? इसके बाद समझना होगा कि देखो
जो इस डीसी होता है दिश धारा, उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। यानी आपको दिश धारा के द्वारा ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। रासायनिक प्रभाव का मतलब होता है किसी बैटरी को अगर आवेशित करना है तो डीसी का प्रयोग करेंगे, एसी का नहीं। आपके जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, मोबाइल का बैटरी, तो आपको चार्ज में लगाते हो तो विदाउट एडाप्टर के तो नहीं ना खोजते हो। एडाप्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपका मोबाइल चार्ज होता है। विदाउट एडाप्टर का उसी दो तार से खोज दोगे तो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से, और हम लोग डीसी के द्वारा चुंबकीय, अगर कोई चालक तार है, अगर उसमें दिश धारा प्रवाहित होती है तो उससे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन प्रतिवर्ती धारा सिर्फ और सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। अगर किसी तार में अगर प्रतिवर्ती धारा बढ़े तो वह गर्म हो सकता है, यानी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन वह रासायनिक या चुंबकीय प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। एसी का सिंबल सिंपल गोल देके ऐसे कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को एक सेल का सिंबल दे देते हैं यह चीज़। तो जो एक सेल होती है वो हम लोग को दिश धारा पैदा करती है। सेल कैसा पैदा करता है, दिश धारा। जो डायनेमो होता है वो कैसा पैदा करता है, एसी। जो हम लोग को बाहर से सप्लाई होता है, वो बाहर से जो सप्लाई होता है वो हम लोग कैसा होता है, एसी होता है। यह चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख लो।